मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के विषय पर फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर एक वीडियो आपके सामने बनाने जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में सबसे पहले मैं बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र का राजनीति विज्ञान के मूल आधार को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीति विज्ञान को पढ़ने से पहले राजनीति विज्ञान का हमारा क्या पाठ्यक्रम है, कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंधित है। चूँकि आपको मालूम है भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं और मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादातर उन्हीं बिंदुओं को यहाँ समाहित किया है जो कि सभी विश्वविद्यालयों में लगभग आते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को लेते हुए पाठ्यक्रम के संदर्भ में आपके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद क्या है, राजनीति विज्ञान का अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध है और तीन अवधारणाएं शक्ति, सत्ता एवं वैधता क्या है। ये आपके खंड क में हैं और ये खंड क में जो बिंदु हैं जिनको हमको पढ़ना है ये लगभग सभी विश्वविद्यालयों में आते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में एक आध बिंदु हटकर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कॉमन रूप से राजनीति विज्ञान के विषय पर आना चाहूँगा और इसको समझने से पहले हमें जानना होगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है, राजनीति विज्ञान में किन किन बातों का विषयों का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान का क्या क्षेत्र है, राजनीति विज्ञान की क्या प्रकृति है, नेचर है। तो इनको जानने के लिए हमें बीए पार्ट फर्स्ट की आपकी जो ये बुक आपको दिखाई दे रही है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इन सभी आपके क्वेश्चनों का समाधान है जो कि हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंदर समाहित है। और हमारा टॉपिक जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का प्रथम टॉपिक, पहला बिंदु ही ये है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। जब राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं तो इससे पूर्व हमें ये भी जानना होगा कि ये राजनीति क्या है। अब राजनीति जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस मेरे वीडियो के माध्यम से कि राज्य की नीति अर्थात राजा की नीति, राजा की जो नीति है वो राज्य की नीति है जिससे राजनीति बना। और पहले राजा की नीति एक राज्य की नीति
धर्म की नीति हुआ करती थी, इसलिए इसे हम धर्म नीति कह सकते हैं। परंतु चूंकि वर्तमान में इस धर्म नीति को राजनीति कहा जाने लगा, और राजनीति कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन लोगों ने इसके गलत अर्थ को प्रस्तुत करके बोला जाता है, क्योंकि यह इतनी ज़्यादा अपने धर्म से अलग हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, इसलिए कहते हैं कि राजनीति कर रहे हो आप। जबकि राजनीति का मतलब ये होता है कि धर्म पर चलने वाली नीति, अर्थात राजनीति धर्म की नीति है, और इस राजनीति से ही हमारा विषय बना राजनीति विज्ञान। अब बिंदु आता है कि राजनीति विज्ञान क्या है। अब इसको पढ़ने से पहले हमें यह भी समझना होगा कि कुछ विद्वान तो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या है, कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीति दर्शन क्या है। आपने भी सुना होगा कि यार ये ऐसा कैसा विषय है जिसके आगे विज्ञान लग रहा है, ये ऐसा कैसा विषय है जिसके आगे शास्त्र लग रहा है, ये कैसा विषय है जिसके आगे दर्शन लग रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि क्या कहें इसे, हम इसे विज्ञान कहें, या इसे हम शास्त्र कहें, या इसे हम दर्शन कहें, क्या कहें। अब हमारा विषय है राजनीति विज्ञान, तो वर्तमान में हम इसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। यही विषय, यही टॉपिक हमें इस मूल आधार के अंदर समझना है कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक जो अर्थ है वो ही हमारे सिलेबस का पहला बिंदु है, जो इसके दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहा है, जो इसके अर्थ को इंगित कर रहा है, जो इसकी परिभाषा को बता रहा है, जो इसकी नेचर को बता रहा है। दो संदर्भों में, एक परंपरागत और एक आधुनिक। परंपरागत जो संदर्भ है वो शास्त्र और दर्शन के रूप में है, और आधुनिक जो संदर्भ है वो विज्ञान के रूप में है। आज मैंने आपको थोड़ा सा अपने विषय को लेकर के प्रस्तुति देने का प्रयास किया अपने विषय के ऊपर, और मैं अगले अपने वीडियो के माध्यम से आपको राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक अर्थ के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इसलिए जितने भी मेरे मित्र हैं जो मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगली वीडियो के माध्यम से अपने विषय पर हम फिर आएंगे। धन्यवाद।